एवरीवन, मैं तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने हमारे लास्ट वीडियो में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए थे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन कर ली थी। अब हम आज करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यह है कि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पुटअप होगा उसमें से SN1 और SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, पहले इसका मीनिंग ही समझ लो। नाभिक स्नेही क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नाभिक स्नेही क्या, नाभिक में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाभिक है उसका, कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व होगा, उसका जो नाभिक होगा उसमें नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं अपने पास वो निरावेशित होते हैं, इनका कोई आवेश नहीं होता, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको तो हटा दो। बचा क्या अपने पास, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो नाभिक में, कंप्लीट नाभिक में क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नाभिक का मतलब, नाभिक में क्या है अपने पास, प्रोटॉन्स है। ठीक है, स्नेही मतलब प्रोटॉन स्नेही, मतलब जिसको प्रोटॉन की जरूरत होगी, प्रोटॉन्स की कमी होगी जिसके पास, नाभिक स्नेही मतलब कम होना, जिसके पास प्रोटॉन्स की कमी होगी वो होगा नाभिक स्नेही। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये ध्यान रहे, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, तो जिसके पास प्रोटॉन कम होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो होगा अपना नाभिक स्नेही। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे वो नाभिक स्नेही हो जाएगा। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें नाभिक स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, वो अगर पहले अपने अभिकारक पर अटैक करता है तो उसे बोलते हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार मैं वापस बोलती हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पहले नाभिक स्नेही, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें नाभिक स्नेही पहले अभिकारक पर आक्रमण करके जो अपने अभिकारक के पास जो, जैसे ये है अपना CH3Cl, इस Cl को हटा देगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हटा के खुद जुड़ जाना। ठीक है, तो अपने पास इसके साथ क्या लेंगे अपन, KOH लेंगे, तो इसमें ये नाभिक स्नेही कैसे होगा, K+ और OH-। ठीक है, तो ये वाला इसमें नाभिक स्नेही होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसको किसकी जरूरत है, प्रोटॉन्स की जरूरत है, तो ये नाभिक स्नेही हो गया। ठीक है, ये नाभिक स्नेही है तो ये सबसे पहले जाके अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, CH3OH। ठीक है, ये हो गई अपने पास नाभिक स्नेही अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इसकी डेफिनेशन एक बार सुन लो आप, लिखना चाहो तो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही पहले आक्रमण करे, अभिकारक पर नाभिक स्नेही पहले आक्रमण करे तथा अभिकारक के नाभिक स्नेही भाग को हटाकर उसकी जगह स्वयं जुड़ जाए, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें फर्स्ट होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन।
नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये क्या होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की सांद्रता केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करे। अभिक्रिया की सांद्रता या अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करे। इसका मतलब ये है कि SN1 है, इसका मतलब ही देख लो पहले। SN1 का मतलब यहाँ क्या है, 1 आ रहा है, 1 आया। तो इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो सांद्रता होगी या जो अभिक्रिया का वेग होगा वो केवल एक ही पद पर डिपेंड करेगा। उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें केवल एक ही अभिकारक पर वेग निर्भर करता है। अपने पास एक होगा, अपने पास CH3 Cl प्लस एक्वस के OH लेते हैं इसके साथ, ठीक है। नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जो भी होगी अपने पास हेलो एल्केन के लिए, उनमें एक्वस के OH लेंगे अपन, ठीक है। तो जब ये ऐसा करवाएंगे, इसकी एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो इन दोनों की जब सांद्रता, यह अभिक्रिया का वेग और सांद्रता केवल इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये जितनी जल्दी टूटेगा या जितनी लेट टूटेगा, सांद्रता का मतलब क्या होगा, ये KOH जो है ना एल्किल हैलाइड, सॉरी इसमें केवल एल्किल हैलाइड पर सांद्रता निर्भर करती है। मतलब ये जो है ना ये वाला बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा ना उतनी जल्दी अपनी रिएक्शन होगी और वो ही इस रिएक्शन की सांद्रता कहलाएगी। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे हम नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 पद में संपन्न होती है, 2 पद, 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में होगा कि सबसे पहले ये जो Cl है ये टूटेगा, तो इसमें ये जब Cl टूटेगा तो ये CH3 और ये प्लस, ठीक है, और प्लस Cl माइनस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी इस अभिक्रिया का वेग। तो क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड सबसे पहले टूटा, ठीक है। एल्किल हैलाइड जैसे ही टूटा, ये जो एक्वस के OH है ये जल्दी से टूटता है, ये बस यही इंतजार करता रहता है कि एल्किल हैलाइड कब टूटेगा और मैं कब उससे जाके जुड़ूंगा, ठीक है। जैसे ही एल्किल हैलाइड टूटेगा, ये OH जो है ना वो इस C से कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जाके जुड़ेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये जो OH है ना ये इस पे सामने से भी आक्रमण कर सकता है, सामने से भी आके जुड़ सकता है और बैकवर्ड भी आके जुड़ सकता है, मतलब इधर से भी आके जुड़ सकता है, ठीक है। अब ये बात क्या हुई, ये अपन एक बार मैं दोबारा बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होता है, इससे होता क्या है, ठीक है। अपने पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे अपन, एक्वस KOH, CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस एक्वस KOH। तो जब ये KOH टूटता है तो ये K प्लस और OH माइनस में टूट गया, ठीक है। ये K प्लस OH माइनस में टूटा और यहाँ से ये जो Cl है ये Cl माइनस और C, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। जब ऐसा हुआ तो ये जो OH है ना इसके टूटते ही हैंड टू हैंड आक्रमण करेगा, तो ये तो सामने से भी आक्रमण कर सकता है और बैकवर्ड भी अटैक कर सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब ये Cl इससे अलग हो जाएगा तो ये CH3 और ये CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अब जो OH होगा अपने पास नेगेटिव होगा, वो कहीं से भी आके जुड़े, इधर से आके जुड़े, इधर से आके जुड़े, इधर से आके जुड़े, इधर से भी आके जुड़ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। तो ऐसा होगा तब अपने पास इस अभिक्रिया में कुछ मतलब 50% जो OH होंगे वो सामने से आके जुड़ेंगे
और 50% OH है वो बैकवर्ड आके जुड़ेंगे। मतलब ये होगा क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा Cl के निकलने के बाद, तो OH सामने से भी अटैक कर सकता है और बैकवर्ड भी अटैक कर सकता है। अगर सामने से अटैक करेगा तो ये बनेगा और बैकवर्ड अटैक करेगा तो ये बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं कि अपने पास 50% तो एल ग्रुप बना और 50% आर ग्रुप बना। मतलब ये हुआ इसमें अपने को रेशमिक मिश्रण मिलता है। अब रेशमिक मिश्रण क्या होता है, जिसमें कोई ऐसा मिश्रण जो अपन इसको टॉपिक को अलग से ही करेंगे कि रेशमिक मिश्रण होता क्या है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ कि रेशमिक मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें कोई भी जो प्रोडक्ट होगा अपने पास, जैसे ये है अपने पास CH3OH, तो ये और OH CH3, अगर ये इन दोनों की क्वांटिटी किसी मिश्रण में इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तो ये रेशमिक मिश्रण होगा। मतलब ये कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका डी रूप और एल रूप, डी रूप का मतलब लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट जो जुड़ा हुआ होगा वो भी उतना ही होगा जितना राइट साइड में प्रोडक्ट जुड़ा हुआ होगा। मतलब ये है कि ये जो CH3OH है जिस मिक्सचर में ये जितना है उतना ही OH CH3 है। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेशमिक मिश्रण। तो एक बात याद रखना कि SN1 जो रिएक्शन है उसमें किसका निर्माण होता है, रेशमिक मिश्रण का। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा Cl निकलने के बाद, तो OH बैकवर्ड भी अटैक कर सकता है और सामने से भी अटैक कर सकता है। ऐसे करने पर उसके पास 50-50% चांसेस रहते हैं कि वो बैकवर्ड एल रूप बनाता है अपना या डी रूप बनाता है। एल रूप बनाएगा, एल रूप भी वो 50% बनाएगा और डी रूप भी वो 50% बनाएगा, इसलिए इसमें रेशमिक मिश्रण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, SN1 रिएक्शन में देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। इसमें डी रूप और एल रूप हो गया। अब ये देखते हैं कि इसमें मैं आपको लास्ट में तीनों में डिफरेंस करवा दूंगी, दोनों में SN1 और SN2 में। तो अपन देखते हैं सेकंड, देखते हैं कि चलो रुको, इसमें क्या होता है 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, सॉरी, इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि अपने पास जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से Cl को निकालने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये तीनों एल्किल समूह की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया था कि प्लस आई इफेक्ट होता है इनका। प्लस आई इफेक्ट होता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आए, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसको ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये जल्दी निकल जाएगा। इसलिए SN1 के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और अगर CH3Cl लेंगे तो ये एक ही एल्किल समूह है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक ही एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देगा। एक तो एक जना प्रेशर लगाए और एक 3 जने प्रेशर लगाए, फर्क तो पड़ेगा, 3 जने वाले जल्दी जल्दी अपना काम पूरा होगा, तो इसलिए 3 डिग्री अधिक क्रियाशील होगा। अब क्या है, इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है एक, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अभिक्रिया ये 2 स्टेप में पूरी होती है। मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकंड स्टेप में अपने वो जो OH माइनस है वो आके अटैक करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं SN2 अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आपने SN1 देखा, SN1 में क्या था कि केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग में निर्भर कर रहा था। अब इसमें क्या है, SN2 लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड और KOH दोनों पर निर्भर करेगा। मतलब SN1 में था 1 आया
1 का मतलब इसमें एल्किल हैलाइड, ओनली एल्किल हैलाइड पर वेग निर्भर करेगा। SN2 है, SN2 में अभिकारक और अभिकर्मक दोनों पर वेग निर्भर करेगा। अभिकर्मक में अभिकारक क्या है अपना एल्किल हैलाइड और अभिकर्मक क्या है एक्वस KOH। SN2 के हिसाब से ध्यान रखना कि इसमें दोनों पर डिपेंड करेगा एल्किल अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, SN2 अभिक्रिया हो गई, SN2 अभिक्रिया इसमें एल्किल हैलाइड और KOH दोनों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। इसकी डेफिनेशन सुनो, ऐसी अभिक्रिया है वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा अभिकारक तथा अभिकर्मक दोनों पर निर्भर करे। ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा अभिकर्मक दोनों पर निर्भर करे, उन अभिक्रियाओं को SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं तथा यह एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती है। इसके लिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है। इसमें वॉल्डन प्रतिबंध होता है। ये अपने को लिखना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ले तो ये लिखना है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं नोट्स भी आपको देने की कोशिश कर दूंगी। लिंक दे दूंगी नोट्स का जिससे आप डाउनलोड कर लो। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। SN2 अभिक्रिया क्या है, इसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक और अभिकर्मक दोनों पर डिपेंड करेगा। देन अपन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। CH3OH उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था और इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहा है। एक्वस KOH ही लेंगे। जब इसकी CH3Cl मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया में जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसमें मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब संक्रमण अवस्था क्या होती है कि अपना ये तो रिएक्शन की फर्स्ट लाइन जब रिएक्शन करवाते हैं और जो जब अपने को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, और ये रिएक्शन, तो इन दोनों के बीच अगर एक और स्टेप आ जाए बीच में या एक और स्टेप आ जाए तो उस स्टेप को बोलते हैं अपन मध्यवर्ती अवस्था या संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो इसमें अपने एक बीच में स्टेप आ जाता है, तो वो स्टेप क्या आता है कि इसमें बॉन्ड कंप्लीटली एक साथ नहीं टूटता। ये जो CH3 है कि धीरे धीरे Cl अलग होता है, इससे धीरे धीरे अलग होगा और इससे धीरे धीरे इधर से OH आके जुड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे Cl अलग होगा, धीरे धीरे OH आके जुड़ेगा। ये इसकी मध्यवर्ती अवस्था होती है। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, ठीक है। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था होगी। इसमें क्या होता है कि ये जो Cl है ये इससे धीरे धीरे अलग होगा और ये वाला जो OH है उससे धीरे धीरे जुड़ेगा। इसका वैसे ज्यादा कोई मोटिव नहीं है, बस इसको अपन डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ पे अब देखो ये Cl इधर से धीरे धीरे अलग हो रहा है, इस पर आंशिक ऋणावेश आ गया, इस पर आंशिक धनावेश आ गया, इस पर आंशिक ऋणावेश आ गया, इस पर आंशिक धनावेश आ गया, ठीक है। तो जब जैसे जैसे ये अलग होगा वैसे वैसे ये आके जुड़ेगा। तो इधर से ये अलग होगा तो ये इधर से ही जुड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि इधर से ही अलग हो रहा है इधर से ही जुड़ेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। अगर Cl इधर से निकल रहा है इधर से ही OH को जोड़ेंगे तो इन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव होने के कारण प्रतिकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से दूर भगेंगे, इसलिए OH इधर से नहीं जुड़ेगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि SN2 अभिक्रिया में Cl जिस साइड एक साइड से निकलता है दूसरी साइड से OH जुड़ता है। अगर Cl L रूप लेंगे तो जब अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा अभिकर्मक, अगर L रूप लेंगे तो प्रोडक्ट D रूप मिलेगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर Cl इस साइड जुड़ा हुआ है तो OH इस साइड जुड़ के मिलेगा अपने को, जैसे कि ये इसमें अपने पास प्रोडक्ट ये मिलेगा, साथ में HCl निकल जाएगा। अगर अपन ClCH3 लेंगे तो इसमें अपने पास निकलेगा CH3
OH। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि SN2 अभिक्रिया जो होती है उसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनने के कारण Cl धीरे धीरे निकलेगा और OH धीरे धीरे जुड़ेगा, जिसके कारण Cl जिस साइड Cl जुड़ा हुआ रहता है उसके विपरीत साइड OH जुड़ेगा। इसी हम बोलते हैं वॉल्डन प्रतिपन। अतः SN2 अभिक्रिया जो होती है उसमें वॉल्डन प्रतिपन होता है। अर्थात वॉल्डन प्रतिपन का आशय है कि अगर हम अभिकारक L रूप लेते हैं तो हमें अभिकर्मक D रूप मिलता है, उत्पाद D रूप मिलता है, और अगर अभिकारक हम D रूप लेते हैं तो उत्पाद हमें L रूप मिलता है। मतलब यह है कि अगर अपन इस साइड Cl जुड़ा हुआ लेंगे तो इस साइड OH जुड़ेगा, अगर इस साइड Cl जुड़े हुआ लेंगे तो उस साइड OH जुड़ेगा। इसे हम बोलते हैं वॉल्डन प्रतिपन। ठीक है, ये मेजर चीज है SN2 और SN1 में कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें वॉल्डन प्रतिपन होता है और SN1 रिएक्शन में रेशमिक मिश्रण बनता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं। अब इसमें इस अभिक्रिया में अपना सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों होगा कि जैसे CH3Cl है, संक्रमण अवस्था बनेगी तो इधर से आके OH जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, इधर से आके OH जुड़ेगा, Cl आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब 3 डिग्री लेंगे अपन, 3 डिग्री लेंगे तो इधर से ये Cl तो निकलता जाएगा, लेकिन जो OH होगा उसे जुड़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इधर एक और Cl है, इधर से जुड़ने की कोशिश करेगा तो इधर CH3, इधर से CH3, इधर से CH3, तो इसके जुड़ने में ज्यादा दिक्कत आएगी जुड़ने में इसकी तुलना में। इसमें आसानी से जुड़ जाएगा, इसमें क्योंकि कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा तो आसानी से जुड़ जाएगा इससे, लेकिन इसमें दिक्कत होती है, इसलिए 1 डिग्री अधिक क्रियाशील होगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। यहाँ पे CH3 थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद OH जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसमें 1 डिग्री अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए अपन SN2 और SN1 में एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। SN1, SN2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि SN2 और SN1 में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रख के जाना। फर्स्ट क्या होगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन कि SN1 जो रिएक्शन होगी, मैं डेफिनेशन एक बार दोबारा से बोल देती हूँ अगर आप लोगों को लिखनी है तो। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, उन्हें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिमिलरली इसमें अभिक्रिया, ऐसी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेह दोनों की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे हम कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करेगा, एल्किल हैलाइड पर। RX पर, RX लिख सकते हो, मतलब एल्किल हैलाइड। इसमें अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, RX और NU मतलब न्यूक्लियो नाभिक स्नेह, दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं अपन कि यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होगी। इसकी थोड़ी थ्योरी और ज्यादा लिख लेना कि यह SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होगी, SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें 3 डिग्री अधिक क्रियाशील, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, SN1 में 3 डिग्री होता है क्योंकि एल्किल समूह 3 जुड़े हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देंगे, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिससे वह Cl को निकलने में आसानी होगी। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अधिक इफेक्टिव होता है क्योंकि 3 डिग्री में त्रिविम बाधा, मतलब त्रिविम बाधा क्या होती है कि इधर तीनों तरफ
एल्किल समूह जुड़े हुए रहते हैं, जिससे OH आसानी से नहीं जुड़ पाता, OH आसानी से नहीं जुड़ पाता, इसलिए इसे त्रिविम बाधा कहते हैं, क्योंकि तीनों साइड जुड़ा हुआ है और इसी कारण 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, इसमें क्या होता था, SN1 रिएक्शन में रेशमिक मिश्रण बनता था, रेशमिक मिश्रण, SN1 अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, और फोर्थ लिख देना इसमें वॉल्डन प्रतिपन तथा SN2 अभिक्रिया में प्रतिपन, वॉल्डन प्रतिपन होता है। ठीक है, फिफ्थ क्या लिखोगे, यह अभिक्रिया का वेग x पर रेशमिक मिश्रण, इसमें डी रूप लेने पर, इसमें डी रूप लेने पर एल रूप और डी रूप 50-50% मिलता है। ठीक है, मीन्स कि अगर इसमें डी रूप लो या एल रूप लो 50-50% मिलेगा अपने, लेकिन इसमें क्या होता है कि डी रूप लेने पर एल रूप मिलेगा। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ पॉइंट होगा अपना, इसका एग्जांपल ले लो। वैसे तो काफी सारी वो होते हैं, इसमें डिफरेंस होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं। सिक्स्थ में इसका एग्जांपल लिख देना। इसमें क्या होता है, CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस एक्वस KOH। इसमें क्या है एग्जांपल अपना, CH3 Cl प्लस एक्वस KOH, ठीक है। ये इसके मेजर 6 डिफरेंस है। आपको इसको कंप्लीटली लिखना है, मैंने शॉर्ट में बता दिया है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब SN1 और SN2 में हमने डिफरेंस देख लिया, और SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है ये देख लिया है। अब इसके बाद में हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी शायद इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बची है, वो भी मैं एक बार छोटा वीडियो बना के डाल दूंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज का साथ अपना यही तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।